आप देख रहे हैं लोकोत्तर न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। जहां एक और देश के पीएम आदिवासियों को शक्तिशाली बनाने के लिए उनको आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे देश की नई राष्ट्रपति मुर्मू को बनाया गया, तो वहीं टीकमगढ़ जिले में आदिवासियों की जमीनों को हड़पने का सिलसिला जारी है, जिसमें कुंडेश्वर का दबंग ब्रजकिशोर पटेरिया पर एक गरीब आदिवासी की 8 एकड़ भूमि पर जबरन कब्जा करने का मामला सामने आया है। टीकमगढ़ जिले के सुनवाहा गांव के कल्ला आदिवासी ने 8 एकड़ खेती की जमीन बुढ़ा आदिवासी से खरीदी थी। तभी से ये उस पर खेती कर रहा था, मगर कल्ला ने बताया कि ब्रजकिशोर पटेरिया ने उस ज़मीन की फर्जी तरीके से फर्जी बारिश बनाकर उस ज़मीन की रजिस्ट्री अपनी पत्नी रामदेवी पटेरिया के नाम से करवाकर उस ज़मीन पर हड़पना चाहता था। और ये 23 अक्टूबर 2022 को सुनवाहा 20 गुंडों के साथ आए और मेरी मारपीट कर मेरी ज़मीन पर कब्जा करने का प्रयास किया और मेरे साथ जमकर मारपीट भी की गई और जान से मारने की धमकी दी गई, जिसकी शिकायत कल्ला ने पुलिस में की और घटनास्थल पर देहात पुलिस ने जाकर इनको वहां से भगाया था। घटना की जानकारी कल्ला ने अपने बटियादार जीतू को भी बता दिया। कल्ला का कहना रहा कि 8 एकड़ भूमि खेती की उसने खरीद कर रजिस्ट्री करवाई थी, मगर ब्रजकिशोर पटेरिया गुंडागर्दी के दम पर उसको हड़पना चाहता है। दरअसल ये मामला तहसील और एसडीएम कोर्ट में भी चला, जिसमें कल्ला आदिवासी ये मामला दोनों कोर्ट से जीता और दबंग ब्रजकिशोर पटेरिया की रजिस्ट्री और वसीयतनामा दोनों फर्जी निकले। फिलहाल ये मामला न्यायालय में चल रहा है, लेकिन फिर भी पटेरिया की गुंडागर्दी जारी है। पटेरिया कुंडेश्वर मंदिर के ट्रस्ट में कोषाध्यक्ष है, जो वहाँ पर भी अपनी गुंडागर्दी चलाते रहते हैं। वहीं इस मामले में जीतू सेन का कहना है कि ये दल बदलू नेता है, कभी इस पार्टी तो कभी उस पार्टी में चला जाता है। ब्रजकिशोर पटेरिया जबरन कल्ला आदिवासी की जमीन हड़पना चाहता है, जो शातिर एक भूमाफिया भी है, जो गरीबों की जमीनों पर कब्जा कर उन्हें परेशान करता है। वहीं इस मामले में ब्रजकिशोर पटेरिया का कहना है कि ये जमीन कल्ला की नहीं, उन्होंने खरीदी थी। अन्य दलों में रहे, अभी वर्तमान में शायद आम आदमी पार्टी में, और इनकी फितरत ही ये है। और अभी 28 तारीख को जो पुनः बलपूर्वक कब्जा करने गए थे और उसके साथ कल्ला आदिवासी के साथ इन्हें मार पिटाई भी की, जिसकी उसके बीच बचाव में हम लोग आ गए, उसकी बचाव किया, चूँकि सरहदी है हम लोग, और अगर हम लोग उसको नहीं बचाते तो ये उसको जान से भी ख़त्म कर। कितनी एकड़ ज़मीन है उसके पास? 10 एकड़ करीब ज़मीन है, और सिर्फ ये है कि हम लोग उसका साथ दे रहे हैं, बस ये इसलिए हम लोगों से बुराई मान गए। उनका कहना है कि वो ज़मीन उनकी है और आप उसको कब्जा कर रहे हैं, क्या है? उनने एक फर्जी बारिश बना करके 97-98 में एक रजिस्ट्री करा ली थी, जिसकी जांच कलेक्टर महोदय ने तहसीलदार से कराई तो वो फर्जी पाई गई। तो तहसीलदार ने बुद्धा आदिवासी के पक्ष में फैसला दिया, फिर वही फैसला एसडीएम के यहाँ से भी बुद्धा के पक्ष में रहा, फिर उसके बाद कमिश्नर से भी वो जीता, राजस्व मंडल से भी वो जीता, और 2010 में न्यायालय से भी वो जीता। तो अब क्या पोजीशन है, अब क्या चाहते? इनने जितनी भी अपीलें की हैं सारी खारिज हुई हैं इनकी अपील। तो आपने रिपोर्ट की पुलिस में? पुलिस थाने में भी रिपोर्ट हुई है और एसपी महोदय के सामने भी हुई है, उसको न्याय नहीं मिल पा रहा है। क्या मानते तो गुंडागर्दी कर रहे हैं? ये टोटल गुंडागर्दी है। वो तो ये है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, माने मामला उन पर बनना चाहिए। बलपूर्वक किसी गरीब आदिवासी की ज़मीन हथिया रहे हैं और दूसरों को ये बदनाम कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? कल्ला आदिवासी। कल्ला जो पटेरिया जी ने जो आपकी ज़मीन को लेके अभी किया है, क्या है पूरा मामला? जी सर, हमने वह ज़मीन खरीदी थी बुद्धा आदिवासी से। 2-3 साल हम लगातार बह रहे हैं, और जी अब धनतेरस को जोत बे आज, जब तक हमने भगा था। अब साहब परसों नरसों आज उन्होंने बहुत मारपीट करी, हमारी लठ मारी, चप्पलें मारी, और बोले कल्ले साले तुझे जान से माराऊंगा। किसने मारा? उन पटेरिया ने। हाँ, थाने नहीं गए तुम? थाने गए थे, एसपी साहब लोग गए थे, एसपी साहब ने सुनी, और देहात थाने गए थे, साहब से उन्होंने सुनी, मैडम ने सुनी। अच्छा, कितने लोग थे वो लोग? वे लोग थे कम से कम 30-40 आदमी थे। हाँ, और क्या किया आपके? और बस इतनी किया है हमारे साथ में शासन ने। तुम्हारी ज़मीन कहाँ पर है? जमीन हमको दे दो। हमको दे दो ज़मीन। कहाँ पर है तुम्हारी ज़मीन? जी साहब, ये है साहब सुनवारे के पास। सुनवारे के पास। किसकी ज़मीन है? कितनी एकड़? साहब 8 एकड़ है साहब मेरे यहाँ। 8 एकड़। जी सर। तो आप किसको बेचना चाहते हैं? हाँ जी साहब, जान से मारने की धमकी दिया है। चलो ठीक है। जिले का एक गांव है डूड़ा निवासी राजीव सेन और राजू
कि शिक्षा दीक्षा टुकड़ा बड़ा गांव से होते हुए टीकमगढ़ में हुई। तो टीकमगढ़ में होने के पश्चात राजीव गांधी मिशन में वो बाबू रहे। बाबू बन तो उसमें जो काला पीला करके जो कमाई हुई, उसके पश्चात वो चले गए जिला पंचायत में। तो वहाँ से जो अनैतिक तरीके से पैसा इधर से उधर किया, उस पैसे से फिर उन्होंने अपने भतीजे साले के लड़के जीतू सेन को बुलाया और जीतू सेन के नाम से कई करोड़ों का व्यापार प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से किया जा रहा है। और जिसमें भूमियाँ गरीब लोगों की भूमि खरीद के एक गरीब से दूसरे के नाम से तो आदिवासियों की ज़मीनों के साथ ही गोलमाल किया जा रहा है। और कई राजस्व रिकॉर्ड में भी ऐसी हेरा फेरी की है।